अब यहां पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे डेविएशन की बात करते हैं, ये हमारे नॉर्मल था, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी। अगर मैं इसको आगे इंक्रीज करता हूं तो इंसिडेंट की डायरेक्शन से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, यानी ये एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी इतनी डेविएट ये हुई है। अगर इसको हमें पता करना है तो हमें पता है कि ये आपकी है, अगर मैं इसको आई और आर बराबर होते हैं तो इसको थीटा ले लेता हूं, इसको भी थीटा ले लेता हूं, ये पूरा हो गया 2 थीटा, ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री, तो 180 में से 2 थीटा को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा। थीटा इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अब हम बात करते हैं इमेज के फॉर्मेशन की प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से इमेज किस तरह से फॉर्म होता है, इससे पहले अगर हम प्राइमरी यानी कि जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था तो उससे देखें तो हमारे इमेज दो तरह के हैं, एक तो रियल और एक वर्चुअल। अगर किसी भी तरह की कोई भी फिनोमिना हो रहा है उसके बाद में अगर रे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हम कहते हैं कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, और रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल को नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट भी है तो उससे निकलने वाली रेज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, वो सभी डायरेक्शन में जाती है इस तरह से, ऐसा, ठीक है। और इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम कितने की जरूरत होती है? 2 रे। तो 2 रे से हम हमारा स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक पॉइंट साइज आपके ऑब्जेक्ट है और ये हमारे इसके सामने मिरर है और इस मिरर से हमें इसका इमेज बनाना है। तो यहाँ पर 2 रेस हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी हो वो 2 रेस ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक रेस बिल्कुल नॉर्मल सीधी लेता हूँ, ये सबसे इजी है, ठीक है। तो नॉर्मल भी यहाँ पे इसी तरफ होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ये वापस कैसे आ जाएगी? इसी तरह। दूसरी रे ले लेते हैं ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई पॉइंट ए पर, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया आई, ठीक है, ये वापस ऐसे चली जाएगी आर, आई और आर इक्वल है, मैं इसको वापस थीटा ले देता हूँ, ठीक है। ये तो अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये दोनों रेस एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनता है, ओ का ये इमेज हो गया आई, ठीक है, ये इस तरह। इसके बारे में कुछ चीजें, जैसे कि हमारे इमेज जो है कौन कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी पे बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सेम डिस्टेंस पे बना है? कैसे? कोई तरीका है पता करने का कैसे बनता है? हाँ, देखिए ये डिस्टेंस कोई भी सपोज कर लो, कोई भी मान लो भले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 2 ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल? ये एंगल, ये साइड कॉमन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अगेन देखें तो ये थीटा है, ये दोनों रेस पैरेलल है, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ, और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी इक्वल है। तो 3 चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर हमारे ये दोनों साइड भी क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि सेम डिस्टेंस पे बनेंगे। तो सेम इसी तरह से अगर मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया होता, थोड़ा लंबा, ठीक है, तो मैं ये भी प्रूव कर सकता था कि भाई आपके हाइट भी सेम होगी, ठीक है, ये चीज होती है हमारे। तो ये हो गया हमारे एक इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में पड़ा, अगर हमें उसका इमेज बनाना हो, जैसे कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज यहाँ पे पड़ा है, और अगर हमें इमेज बनाना है सबसे इजीएस्ट वे में, हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक रे ऐसे लेते हैं, एक रे ऐसे लेते हैं, और फिर हम इसका रिफ्लेक्शन करवाते हैं, ये I इक्वल टू आर होता है, फिर 2 को वापस पीछे ले जाते हैं, पीछे कहीं पे बनता है। इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, मिरर को इमेजनरी फॉर्म में एक्सटेंड करना। एक्सटेंड मतलब
ऐसे एक्सटेंड करना है। यहां से पॉइंट से हमेशा मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन वापस ऐसे ही आएगी। हमें पता है सेम डिस्टेंस पे बनेगा, अभी भी देखा, तो इतनी ही डिस्टेंस पे हम यहाँ पे एक पॉइंट साइन बना देते हैं। ये हो गया इसका, ठीक है। अगर ये दो रे हैं तो ये भाई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस अगेन हमारे मिलेगी यहीं पे, ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, तो ये हो गया, ठीक है। ये इसका इमेज फॉर्म है। यहीं पे एक पॉइंट या एक और क्वांटिटी हमारे सामने आती है, ठीक है। क्वांटिटी को नहीं कह सकते हम, नाम आता है, ठीक है। वो है हमारे कि अगर जैसे कि ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर मुझे इस इमेज को देखना है तो यहां से जो आ रही है रेज, ये, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है, मेरे आंखों में जानी चाहिए, ठीक है। मेरी अगर आईज में जाएगी तो इमेज फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पे हूं तो मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी आ रही है, तो इस वजह से मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं इस मिरर के बिल्कुल सामने हूं यहाँ पे, तो भी मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। कई बार होता है कि मिरर के अंदर कोई और हमें देख रहा है, ठीक है। अगर कोई और हमें देख पा रहा है तो हम भी उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं देख पाते तो वो भी हमें नहीं देख पाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर आई टू आई कांटेक्ट वाली बात हो तो, ठीक है। ये बात अलग है कि भाई सामने मिरर है, मैं मिरर की तरफ ही नहीं देख रहा हूं तो दिखेगा ही नहीं वो मुझे, ठीक है। हो सकता है दूसरा मुझे देख ले, ठीक है, ये तो है। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं, ये वाला हिस्सा जो कि अगेन आगे जाके ये क्या होगा, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ये तो इस रीजन को जो कहते हैं इसके सामने, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब मिरर के सामने का वो रीजन जिसके अंदर ऑब्जर्वर अगर है तो वो इमेज को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, दूसरी जगह पे नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात, जैसे कि सपोज हमारे सामने एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर मान लो, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर है जो कि अंदर से गया हुआ है पॉलिश, ये स्फेरिकल मिरर है, अंदर से पॉलिश किया गया है, जिसकी रेडियस है r, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारे एक्स एक्सिस हो गए, ये हमारे वाई एक्सिस हो गए, वाई है वाई एक्सिस। इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, ये, और ये जो रे है वो डेविएट हो जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है 120 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये यहां से जो है इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये ऐसे चली गई, ठीक है, और ये एंगल है 120। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें आर के टर्म में पता करने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार अगर समझ लिए तो इस तरह के कैसे भी बने हम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सर्कुलर है, 2 डायमेंशन में सर्कल ही होगा, इस टाइप तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ से अगर मैं नॉर्मल पास करूं तो वो हमेशा सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, अब ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब नॉर्मल हमेशा जो है एंगल को बाइसेक्ट ही करेगा, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये कितने का होगा 30, ये भी 30, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये भी 30 का होगा, ठीक है। अगर ये 30 है आपके तो ये कितने का होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा x, उसी तरह से ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा y। x पता करना है, हमारे पास में r है और 30, तो हम क्या कर सकते हैं cos 30, है ना। तो हमारे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, और ये प्लस में है कि माइनस में होगा, माइनस में है क्योंकि इस तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस का √3r/2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करें अगर तो वो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है ऊपर, तो ये हो जाएगा r/2 इस तरह से। तो हम पता कर सकते हैं। एक और
ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y y, ठीक है ये। और यहां पर हमारे एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर x एक्सिस के साथ में 40 डिग्री का एंगल पर, ठीक है, इस पे है 40 डिग्री के एंगल, तो 45 डिग्री के एंगल पर है। तो मुझे यहां पर x डैश एक्सिस के अंदर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पड़ा है -1 0 कोऑर्डिनेट में। तो मुझे ये पता करना है इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमें को क्या करना पड़ेगा, इसका इमेज बनाना पड़ेगा। अब देखो मिरर तो यही तक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हमें करने के लिए इस मिरर के ऊपर सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इसको एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा ये, यानी कि कुछ यहाँ पे बन जाएगा हमारे, ठीक है। अगर ये 45 है, ठीक है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। ये वाली साइड सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ये जो -1 है और 0 है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो सेम कोऑर्डिनेट। सेम कैसे होंगे, ये कौन सा एक्सिस है, y डैश के अंदर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये माइनस देखो -1 0 था, तो इसका क्या हो जाएगा 0 -0, तो ये हो गया 0 -, ठीक है।